अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज तजज़ी करें। पार्ट नंबर 1 4x² + 12x + 5। अब इस तरह का अलजबरी जुमला जो है उसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीक़ाकार ये है कि देखिए, पहले कुछ चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन टेक करें। 4x² + 12x + 5 में कुछ भी कॉमन नहीं बनता। और सेकेंडली a² b² वाला अगर फार्मूला अप्लाई करें तो वो यहाँ 5 का स्क्वायर भी नहीं कंप्लीट हो रहा। तो इसका एक सेकंड तरीकाकार ये है कि यहाँ पे इसकी जो अरेंजमेंट है वो आपने डिग्री के हिसाब से कर लेनी है, जो कि ऑलरेडी है आपके पास, यानी बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ। तो ये 4x² + 12x + 5। इसके बाद क्या किया, ये x² का जो अददी सर है यानी जो कोएफिशिएंट है उसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 ये बनेगा हमारे पास 20। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें हासिल होगा 20 हासिल हुआ यहाँ पे 5 को 4 से ज़रब देने से। तो अब आपने इस 20 के यानी 20 के फैक्टर्स का यानी पेयर बना लेने हैं। तो काफ़ी सारे मुमकिन हैं, जैसा कि 2 × 10 कर सकते हैं 20, या फिर इसको 4 × 5 कर सकते हैं 20, या फिर 20 × 1 कर सकते हैं 20। तो इसके अलावा भी कुछ और अगर हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें एक पेयर चाहिए फैक्टर्स का जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें यानी इसको सम करें तो 12 आना चाहिए। तो अब इसमें अलामतों का भी ध्यान रखना होगा आपको, यानी मल्टीप्लाई करने से प्लस का 20 है। तो प्लस कब आएगा, जब दोनों वैल्यूज या तो प्लस में हों या फिर दोनों माइनस में हों मल्टीप्लाई करने के दौरान। तो प्लस वाली दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमने ले रखी हैं, क्योंकि यहाँ जब ऐड करेंगे तो दोनों प्लस में होंगी, देन ये आंसर आएगा हमारा प्लस का 12 आएगा। तो इसलिए अब देखें, जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और ऐड करने से 12 आए तो वो वाला पेयर हमने ले लेना है। 5 और 4 9 बनेगा, लेकिन 20 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। 10 और 2 12 मल्टीप्लाई करने से 20, 10 और 2 12, ये 12 भी बन रहा है यानी 12 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। 5 4 9 आ रहा है, ये पहले भी राइट किया हुआ है, 20 और 1 भी आ रहा है। तो ये हमारे सम करने से ये वाला जो है कंडीशन पूरी नहीं करता, लेकिन ज़रब वाली जो है वो कर रहा है। तो ये वाला जो जोड़ा है यानी 2 और 10 का, ये यहाँ पे यूज़फुल है, यानी ये हमारा यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होगा। तो लिखने का तरीकाकार ये होगा, पहली वैल्यू तो आपने लिखनी है बिल्कुल उसी तरह से 4x⁻²। अब इस दरमियान वाली में जो भी करना है उसको फैक्टर की फॉर्म में अलहदा कर देना है। 2 और 10 फैक्टर बनाए हैं तो 2x अलहदा कर देना है और 10x अलहदा कर देना है। तो देखिए 10 और 2 को ऐड करें तो अगेन वही बननी चाहिए टर्म जो आपने लिखी होगी 12, और प्लस में क्या देगा 5, उसी तरह से कुछ यहाँ चेंज नहीं हुआ। हमने ये दरमियान वाले को 2 फैक्टर के अलग अलग लिख दिया, यानी 2 और 10 ये 12 हो जाएगा। अब ये 4 में आपके पास आ गई। अब इन 4 टर्म में क्या करना है, पहली 2 को अलहदा से और अगली 2 को अलहदा कर लेना है, और इन पहली 2 में से कॉमन लेना है। पहले तो नंबरों में देखें 2 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, और वेरिएबल में x और x⁻² में से x कॉमन आएगा, और बाकी यहाँ देखें जो बचेगा लिख देंगे। 4 को जब 2 से करेंगे 2 × 2 4 2 आ जाएगा, और साथ में x⁻1 कम होकर x आ जाएगी, और 2x ये कॉमन चला गया, 2x 1 1 आ जाएगा। और अब इन दोनों में देखना है, नंबरों में पहले 5 कॉमन आ रहा है इसका, 5 2 टाइम 10 और 5 1 5, और वेरिएबल 1 है वो कॉमन नहीं आ सकता। तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम 10 यानी 2x + 5 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसके अगेन आप देख सकते हैं जो फैक्टर है 2x + 1 2x + 1 वो दोनों में आ रहे हैं, यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में 2 बार कॉमन भी आ रहा है। तो इसे लिखेंगे 2x + 1 कॉमन में, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x ये आ जाएगा, और प्लस ये जो बचा है 5 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके फैक्टर हमने 2x + 1 2x + 5 बना दिए हैं। पार्ट नंबर 2 30x² + 7x - 15। तो वही तरीकाकार यूज़ करेंगे अगेन, यानी यहाँ 30 है, सो 30 × -15, ये लास्ट वाली c कांस्टेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बन जाएगा -450। अब इस 450 के हमें फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 450 है, और सम करें तो ये आ जाएगा 7। तो माइनस लेने के लिए आपको याद है जब भी प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस आता है, तो इसका मतलब है एक वैल्यू प्लस में होगी और दूसरी माइनस में होगी।
तो यहाँ से अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है, यानी आपने एक वैल्यू प्लस लेनी है और एक माइनस लेनी है, मल्टीप्लाई करें तो 450 आए, जब उन दोनों को जमा करें तो 7 आए। तो 7 कब आएगा? जब उन दो नंबरों के दरमियान जो फैक्टर बनेंगे 450 के 7 का डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक आप 8 ले रहे हैं, दूसरा 1 हो, 8 में से 1 निकालें तो 7, यानी इस तरह का पेयर हो कि दोनों के दरमियान 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो वाले पेयर हम ले लेते हैं, बाकी बनते तो काफ़ी सारे हैं। तो इसमें अगर हम तरतीब से चलें, एक के साथ, दो के साथ, वो सारे लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूं ये 18 और 25, यहाँ पे प्लस में 7 चाहिए तो बड़ी वैल्यू प्लस में लेंगे, माइनस में छोटी वैल्यू आ गई। तो 25 में से जब 18 को यानी 18 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ज़रब देने से ये माइनस का 450 बनता है। और भी इसके आर्डर पेयर काफ़ी सारे हैं। 9 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 के साथ कर दें उसको 75 को, 3 को 150 से करें, 2 को 222 से 225 से करें, तो वो सारे पेयर, लेकिन उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है दोनों में। तो जैसे देखें ना, ये 2 मल्टीप्लाई 225 करें तो ये 225 में 2 का काफ़ी डिफरेंस है, हमें 7 चाहिए बाकी। तो ये वाहिद पेयर बनेगा, जितने बाकी सारे बनते हैं उनमें से ये वाला जो मैंने पहले राइट किया है, -18 + 25। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ प्लस का 7 चाहिए। तो जब हम करेंगे ना ये 25 - 18 करेंगे तो सम करने से ये हमारा क्या बनेगा 7। तो ये 7 वाली कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाला 450 भी आ जाएगा। सो अब इसको हमने लिखने का जो है वो तरीकाकार यूज़ करना है। उसी तरह पहली वैल्यू यानी 30x⁻² सेम आ गया, और इसी की तरह ये वाला जो है 18 और 25, मतलब ये हम लिखेंगे माइनस का 18x + 25x और माइनस का 15। तो ये 4 टर्म्स आ गई हैं। अब अगेन पहली दो अलहदा और अगली दो को अलहदा कर लेंगे। तो पहली दो में से पहले नंबरों में देखिए 30 और 18, अगर हम इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है दोनों में और 2 भी है। इसके अलावा 6 की बात करें, 6 3 टाइम 18, 6 5 टाइम 6 ले लेते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। इसके अलावा वेरिएबल में x कॉमन आ जाएगा। 6 5 बार 30 5 और 1 x बच जाएगा, पावर 1 कॉमन है। और 6 3 बार 18 3 और 1 x कॉमन चला गया। इसी तरह इसमें इन दोनों में जो है प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 5 5 टाइम 25 और साथ में x -5 3 टाइम 15। तो अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5x - 3 5x - 3 कॉमन लेंगे तो 5x - 3 कॉमन, और ये आ जाएगा 6x + 5। तो इस तरह से ये भी फैक्टराइज हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 24x⁵ - 65x + 21। अब इसको पहले तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 24 और 21 को, यानी 24 × 21, तो ये बनेगा 504 504। ज़रब देने से 504 प्लस में आना चाहिए, और जब सम करें तो माइनस का 65। तो जब भी यहाँ प्लस हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और यहाँ माइनस का आ जाए तो उसकी एक ही कंडीशन है, तो दोनों या तो माइनस में ले लें या दोनों प्लस में ले लें। दोनों माइनस में होंगे फिर भी प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई करने से दोनों प्लस हों तो फिर भी प्लस बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखना है आप कौन से लेने हैं, प्लस वाले या माइनस वाले। तो ये माइनस में आ रहा है तो अब ये आपने दोनों माइनस वाले लेने हैं। अगर यहाँ प्लस में हो यहाँ भी प्लस में हो तो फिर आपने दोनों प्लस वाले लेने हैं। तो यहाँ पे दोनों माइनस वाले पेयर इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 504 बने, और जब ऐड करें तो माइनस का 65 आना चाहिए। तो अगर आप माइनस के 9 को -56 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -504, और जब इसको ऐड करेंगे -9 और -56 के साथ तो ये बन जाएगा इसके साथ माइनस का 65। तो इट मीन्स ये -9 और -56 हमारा वो पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 504 आता है और सम करने से -65 आता है। बाकी भी पेयर होंगे लेकिन ये वाला जो है ये हमारा जो कारामद फैक्टर है वो वाला मैंने राइट किया है ओनली। तो इसको अब अगेन हम राइट करेंगे 4x⁻²। अब इसे हम लिखने हैं -9 और 56 की शक्ल में। तो -9x आ जाएगा, फिर -56 आ जाएगा, साथ में x आएगा, और +21 उसी तरह। अब इन पहले दो में से कॉमन लेंगे, तो इनमें से अगर हम कॉमन देखें नंबरों में 24 और 9 में 3 कॉमन आएगा, और x वालों में x⁻1 वाला कॉमन आएगा।
तो 8 3 बार 24, तो ये 8 आ जाएगा, साथ में x, और 3 3 बार 9 बनेगा, x कॉमन है वो आ जाएगा कॉमन में। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 7 कॉमन आएगा और माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ बचेगा 56 के लिए 7 8 टाइम 56 बनता है, तो ये 8 आ जाएगा, माइनस कॉमन है, ये माइनस आएगा, 7 3 टाइम 21, और इसी तरह ये 8x माइनस 3 8x माइनस 3, तो ये कॉमन लिया जाएगा, 8 माइनस 3 और ये बचेगा यहाँ से 3x माइनस का 7, तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए पार्ट नंबर 3 के लिए। पार्ट नंबर 4 की वन है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21, तो इसको हम सोल्यूशन निकालने के लिए वही मेथड है, 5 को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई माइनस 21 माइनस 105 माइनस 105, मल्टीप्लाई करने में माइनस 105, जब भी मल्टीप्लाई में माइनस आए तो एक वैल्यू प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। अब अगली बात देखिए, माइनस का 16 सम करने से आना चाहिए, तो मतलब उन दोनों नंबरों के दरमियान जो फर्क होगा वो 16 का होगा, यानी अगर एक 8 है तो दूसरा जो है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 24 होगा, तो 24 से जब 8 निकालेंगे तो 16 बचेगा। इस तरह से कोई भी हम ऑर्डर पेयर बनाएं, जैसे 21 और 5 का पेयर ही देख लेते हैं, 21 से 5 निकालें तो 16 बनता है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से भी ये 105 बनता है, ये तो ऑलरेडी बना बनाया हमें मिल गया, तो क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 105 बना, जब इनको हम देखें 5 माइनस 21 करेंगे तो माइनस का 16 भी आ जाएगा, तो ये वाला पेयर हमें सूट करेगा 5 और माइनस का 21, तो यहाँ राइट करेंगे जी 5x की पावर 2 प्लस 5x लिखेंगे और इसके बाद माइनस का 21 लिखेंगे x, और माइनस 21 सेम आ गया। अगेन अब इन दोनों में कॉमन लिया 5 और साथ में x की पावर 1 कॉमन आ गई, यहाँ बचेगा 5x कॉमन है तो बाकी ओनली x बच जाएगा, और 5x कॉमन चला गया 1 आ जाएगा, यानी जब पूरी टर्म कॉमन जाती है तो वहाँ 1 बचता है, और यहाँ पे 21 माइनस का कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ओनली x, प्लस आ जाएगा चूंकि हमने माइनस कॉमन ले रखा है सो 1 बचेगा, और अगेन इस पूरे में x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ आ जाएगा 5x माइनस का 2, तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट के लिए। पार्ट नंबर 4 है इसका 5 है सॉरी, इसको 4x स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर है, तो जब इनके अदिशनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो डेफिनेटली साथ में आ ही जाना है, तो 4 4 बार 16 बनेगा इसके जो अदिशनों के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करने से 16 और प्लस माइनस करने से 17 माइनस का आना चाहिए, तो अगर 16 को हम 1 से ज़रब दें तो 16 आता है, 16 और 1 को जमा करें तो माइनस का 17 चाहिए, तो इसका मतलब माइनस 16 और माइनस का 1 और माइनस का 16 होगा, यानी माइनस 1 माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 17 भी आ जाएगा, और माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 16 भी मिलता है, तो जो इसका जो फैक्टर बनेगा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है -1 और माइनस का 16, सो ये राइट करेंगे 4x की पावर 2 और इसी तरह माइनस का यू राइट कर लें 16xy ये वाला पेयर, और माइनस का बल्कि प्लस में आ जाएगा, सॉरी ये दोनों माइनस में चाहिए, तो ये माइनस आ जाएगा xy और प्लस में 4y का स्क्वायर, तो अब इन फर्स्ट 2 को कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 4 और 16 में से 4 कॉमन, और वेरिएबल दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा ओनली x, और 4 4 टाइम्स 16 y बचेगा, यहाँ पे x कॉमन में है, और इन दोनों में से y कॉमन लेंगे हम, माइनस का y कॉमन, और यहाँ प्लस में x बच जाएगा, और ये प्लस वाला इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4y, चूँकि पावर 2 में से कॉमन है तो एक बाकी रहेगी, और इसी तरह मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये 4x बचेगा माइनस का y, और ये पहले लिख लेते हैं x माइनस 4y दोनों में से कॉमन, x माइनस 4y कॉमन आ गया, और 4x माइनस y मैंने पहले राइट कर दिया, सो ये हमारा सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई माइनस का 13, 13 3 बार 39 माइनस का 39, तो जब भी माइनस 39 आया है माइनस के लिए तो यानी एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी, 13 3 39, और यहाँ क्या चाहिए माइनस का 38,
तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम 8 को बल्कि 39 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अब ये माइनस में है तो इसमें डेफिनेटली एक प्लस वैल्यू लेनी है और एक माइनस लेनी है, और वो डिसाइड यहाँ से करते हैं। 38 माइनस में चाहिए तो बड़ी वैल्यू हम माइनस में ले लेते हैं, छोटी प्लस में। तो माइनस 39 एक बार लेंगे तो माइनस का 39 बनेगा, और अगर 39 से एक ऐड करेंगे माइनस वाले में तो माइनस का 38। तो ये माइनस 39 और एक ही बेस्ट है इसके लिए। सो ये राइट किया 3x की पावर 2 माइनस का 39x और प्लस का x, सॉरी साथ में y भी है, और x y प्लस में और प्लस का 13y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन फर्स्ट 2 का पेयर अलग और अगले 2 को अलग करते हुए यहाँ इन 2 में से 3 और दोनों में से 3 39 में से, और वेरिएबल में x कॉमन आएगा, 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 13 तिया 39 13 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा y 13y, और इसके बाद इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 13y। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x माइनस 13y, तो ये लिखेंगे हम x माइनस 13y कॉमन, और बाकी बच गया यहाँ पे 3x प्लस y। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 के लिए। और इसका लास्ट पार्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 7 5x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। अच्छा, इसमें 4 भी जो है वो 2 का स्क्वायर बन सकता है, और ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, तो ये एक तरह का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये सारा एज ए स्क्वायर समझिएगा, प्लस 2 फार्मूले का, और a हमारे पास है 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, और b हमारा बनेगा 2 का स्क्वायर, सो ये 2, और ये प्लस 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। तो इस तरह ये सारा a स्क्वायर प्लस 2a वाला आ गया ये सारा, और b में आ गया 2, और ये बन गया b का स्क्वायर। तो ये मिला के एक फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर बन गया 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, a प्लस b मतलब प्लस का 2, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर। तो मजीद अगर इसको हम लिखें 5x 2 बार लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और इसी तरह आगे लिख देते हैं पावर 2 है तो 2 बार लिखा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।